महाराष्ट्र के बीएमसी चुनावों में ईवीएम खुलते ही पलटे नतीजे। चुनाव आयोग ने अचानक से गिनती करने का नियम ही बदल दिया। मतलब जिस महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वोटिंग से पहले ही 68 सीटें जीत जाती है, वहां के बीएमसी चुनावों में बहुमत हासिल करने में अमित शाह के पसीने आ गए हैं। तो क्या इसीलिए जानबूझकर गिनती को धीमा करवा के भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नतीजों को तैयार किया जा रहा है? सवाल का जवाब आपको बताएंगे। राहुल गांधी ने कैसे धांधली के सबूत पेश किए हैं और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा दी हैं। सबूतों समेत राहुल गांधी का बयान भी सुनाएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की दलाली में सारी की सारी हदें पार कर दी हैं। बिग ब्रेकिंग देखिए, खबर आप देखिए जी न्यूज की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि बीएमसी चुनाव के नतीजों में होगी देरी, काउंटिंग की प्रक्रिया बदली, पहले फेज में 46 वार्ड, फिर बाकी सीटों पर गिनती की जाएगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए बीएमसी का चुनाव नाक का सवाल बन चुका है। अगर बीएमसी के चुनावों की सीटों की बात की जाए तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि टोटल 227 वार्ड्स हैं और बहुमत 155 का होता है। शायद भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बहुमत की सीटें नहीं आ रही हैं, इसीलिए चुनाव आयोग ने अचानक से काउंटिंग का नियम ही बदल दिया है। मतलब आज के दिन महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव के नतीजों की काउंटिंग हो रही है और आज ही के दिन चुनाव आयोग कहता है कि काउंटिंग धीमी की जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि पहले 46 वार्ड्स की गिनती होगी और कुछ देर के बाद बाकी वार्ड्स की काउंटिंग की जाएगी। खेल समझिए, अगर 46 वार्ड्स की गिनती में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली तो ठीक, और अगर नहीं मिली तो चुनाव आयोग ने बीजेपी के जीतने का इंतजाम कर दिया है। मतलब साफ है कि आगे के वार्ड्स में गिनती करने में कैसे चुनाव आयोग खेला करने वाला है, इसको लेकर तो पहले ही नियम बना दिया गया है। तो ये तो खेल चल रहा है। मतलब पहले तो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते थे कि काउंटिंग को धीमा करके नतीजों को प्रभावित किया जा रहा है, लेकिन अब तो चुनाव आयोग ने नियम ही बना दिया है कि काउंटिंग को धीमा किया जाएगा। ये बात ऐसी है कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। मतलब ये तो हाल हो चुका है। फिलहाल अभी तक के महाराष्ट्र के नतीजों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 68, शिवसेना यूबीटी को 54, शिंदे की शिवसेना को 20, कांग्रेस को 5, एमएनएस को 5, एनसीपी शरद पवार को 0, वहीं एनसीपी अजीत पवार को 0 सीटें मिली हैं। तो फिलहाल इन सीटों के गणित से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत हासिल करने में हालत खराब हो गई है। आपको बता दें कि बीएमसी के चुनावों में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी है। मतलब पहले तो खबरें निकलकर सामने आती थी कि ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है, ईवीएम को बदला जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनावों में तो अलग ही खेला चल रहा है। महाराष्ट्र में तो वोटर्स को ही बदल दिया गया है। वीडियो निकलकर सामने आए हैं कि किस तरीके से एक फर्जी वोटर एक नहीं कई जगहों पर वोट कर रहा है, और कैसे वोट कर रहा है वीडियो आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग की स्याही, जो कि पहले महीनों उंगलियों से नहीं जाती थी, उसे बड़ी ही आसानी से छुड़ाकर एक ही वोटर कई पोलिंग बूथों पर वोटिंग को दर्ज करवा रहा है। ये हाल हो चुका है
महाराष्ट्र के बीएमसी के चुनावों का। मतलब बीएमसी के चुनावों में अगर ये हाल है तो बंगाल के विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस पूरे खेल पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जबरदस्त भड़के हैं। राहुल गांधी ने तो रुझानों के आते ही कमान संभाली है और बाकायदा खबर को शेयर करते हुए लिख दिया है कि चुनाव आयोग देशद्रोही है। राहुल गांधी लिखते हैं कि चुनाव आयोग नागरिकों को गुमराह कर रहा है, यही कारण है कि हमारे लोकतंत्र में विश्वास का पतन हो रहा है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। तो फिलहाल राहुल गांधी की तरफ से तो पहले भी कई तरह के चुनाव धांधली के सबूत पेश किए जा चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उन सबूतों को एक सिरे से खारिज कर दिया। फिलहाल जो महाराष्ट्र में चल रहा है उसके बाद अब सबूतों को खारिज करने से भी काम नहीं चलने वाला है। दिक्कत ही दिक्कत है। किसी के पास हमारा हाँ, ये नंबर्स सब हमको नेट से मिले। यहाँ भी उन्होंने वही देखा, जो नंबर लिख के दिया वो यहाँ है ही नहीं। उसका मतलब ये कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन फेलियर है। तो सुना आपने, ये किसी विपक्ष की तरफ से नहीं बल्कि आम पब्लिक की तरफ से सबूतों को पेश किया गया है, बयान दिया गया है। साफ कहना है कि फर्जी वोटर तो धड़ल्ले से वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन आम मतदाता, जेन्युइन मतदाता वोटिंग नहीं कर पा रहा है। और क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वोटर लिस्ट से उनका नाम ही गायब कर दिया गया है। आपको बता दें, ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक तरफ काउंटिंग चल रही है, दूसरी तरफ काउंटिंग को धीमा करने का ही नियम जारी कर दिया गया है। मतलब 2017 से इसी नियम के तहत सारे के सारे वोट्स की एक साथ गिनती हुई है, लेकिन 2025 में चुनाव आयोग को दिक्कत है। फिलहाल कितनी दिक्कत है और क्यों ये दिक्कत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले तो सीसीटीवी फुटेज के नियम को रातों रात बदला गया, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल को रातों रात बदला गया, और अब तो चुनाव आयोग ने गिनती के नियम को बदलकर सारी की सारी हदों को ही पार करके रख दिया है। फिलहाल जो बीएमसी के चुनावों में चल रहा है, इसके बाद बंगाल विधानसभा चुनाव, जो कि अमित शाह के लिए नाक का सवाल बन चुका है, वहां पर क्या होने वाला है, इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी के बयान के मुताबिक अब देश में लोकतंत्र और चुनाव आयोग पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।